जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इस चैनल पर। और आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं ब्लड रिलेशंस के कुछ क्वेश्चंस। सभी क्वेश्चन एक दूसरे से भिन्न होंगे, यानी कि अलग अलग प्रकार के 5 क्वेश्चंस होंगे। और इस प्रकार के क्वेश्चन ही आपके बैंक के एग्जाम्स में या फिर एसएससी, जीडी, सीजीएल इनमें आते रहते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ में मैं आपको क्वेश्चन को सही प्रकार से सॉल्व करना और कुछ टिप्स के बारे में भी बताऊंगा। तो जल्दी से हम वीडियो को स्टार्ट करेंगे। आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जो करना चाहते हैं आप कर दीजिएगा, मर्जी आपकी है। सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इन क्वेश्चन को सॉल्व करते समय मैं आपके लिए कुछ टिप्स बताता हूं, उनको आप फॉलो जरूर कीजिएगा। जैसे कि अगर मैं कहीं भी इस प्रकार से स्क्वायर बनाता हूं तो उसका मतलब होगा मेल्स यानी कि आदमी, ठीक है, हिंदी में आप समझ लीजिएगा। और अगर मैं कहीं यहाँ पर इस प्रकार से एलिप्स बनाता हूँ या सर्कल बनाता हूँ तो उसका मतलब होगा फीमेल यानी कि महिला होगा, ठीक है। मैं क्वेश्चंस को हिंदी में ही एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ। अगर मैं कहीं पर इस प्रकार से एक सिंगल लाइन बनाता हूँ, इस प्रकार से वर्टिकल लाइन, वर्टिकल मतलब ऊपर से नीचे की ओर, इस प्रकार से अगर मैं लाइन बनाता हूँ तो इसका मतलब होगा जेनरेशन आप समझते हैं ना, बाप से बेटा, बेटे से और बेटा, इस प्रकार से जेनरेशन होता है ना, तो वो जेनरेशन। अगर मैं इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल यानी कि ऐसी लिटी हुई लाइन बनाता हूं और मैं एक नहीं दो लाइन बनाता हूं तो उसका मतलब होगा शादीशुदा, मैरिड, कपल, इस प्रकार से, समझ रहे हो ना। तो यहां पर मैं लिख देता हूं कपल। अगर मैं सिंगल लाइन बनाता हूं इस प्रकार से हॉरिजॉन्टल तो इसका मतलब होगा सिबलिंग्स यानी कि भाई बहन, इस प्रकार से। क्लियर है? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगर स्क्वायर है तो मेल है, अगर मैं सर्कल बनाता हूं तो वो फीमेल है, अगर मैं एक सिंगल वर्टिकल बनाता हूं तो जनरेशन है यानी कि दादा से बाप, बाप से बेटा, इस प्रकार से। अगर मैं डबल हॉरिजॉन्टल बनाता हूं तो इसका मतलब है शादीशुदा कपल है, अगर मैं सिंगल लाइन बनाता हूं तो इसका मतलब है भाई बहन है। समझ रहे हो ना। तो अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। यहां पर क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों प्रकार से लिखा हुआ है। क्वेश्चन में पढ़ता हूं, मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। शशि ने राधा से शादी की है जो कि श्री महाजन की बेटी है, जिसकी शादी रीता से हुई है। सोनू और रॉकी सुरेश और रीता की संतान है। उमा और सुधा शशि और राधा की बेटियां हैं। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आएंगे, उससे पहले हमें ये डायग्राम को बना लेना होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 2 बच्चे आशा और शशि हैं। तो यहाँ पर एक बात तो क्लियर होती है कि मिस्टर एंड मिसेस शर्मा पति पत्नी है, तो उसको हम जल्दी से यहाँ पर बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं लिख देता हूँ शर्मा, इस प्रकार से, और यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ शर्मा, ठीक है। राइटिंग में भी आप ध्यान मत दीजिएगा। और ये शादीशुदा कपल है तो इस प्रकार से मैंने इनके बीच में ये डबल हॉरिजॉन्टल लाइन बना दी। अब कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है, तो उसके लिए आप एक जगह तो इस प्रकार से स्क्वायर या रेक्टेंगल बना दो और एक फीमेल के लिए आप इस प्रकार से एक सर्कल बना दो। क्लियर है? तो ये वाला सर्कल वाला जो शर्मा है वो आपका फीमेल है और ये जो आपका रेक्टेंगल वाला शर्मा है ये आपका एक आदमी है, मेल है। क्लियर है? अब यहाँ क्वेश्चन ये बोला मिस्टर एंड मिसेस शर्मा के 2 बच्चे हैं जिनका नाम आशा है और शशि है। क्लियर है? अभी हमें ये नहीं पता चल रहा कि आशा जो है वो लड़का है या लड़की है। बेशक नाम हमें पता है लड़की का होता है, लेकिन अभी क्वेश्चन नहीं बता रहा हमें, ठीक है। तो बस हमें इतना पता है कि 2 बच्चे हैं, तो हम इस प्रकार से, जनरेशन नीचे आ रही है तो हम इस प्रकार से बनाएंगे। अब 2 बच्चे हैं तो एक का नाम आशा है, आप हिंदी में भी लिख सकते हैं पर मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, इतना तो आपको आता होगा। सो एक का नाम आशा है और दूसरा, क्योंकि भाई बहन का मैंने आपको बताया, इस प्रकार से आप संबंध बनाएंगे। तो यहाँ पर दूसरे का नाम क्या है? दूसरे का नाम शशि है, तो यहाँ पर मैं शशि को लिख देता हूँ। राइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बोला है शशि ने राधा से शादी की है। शशि ने राधा से शादी की है, तो इसका मतलब ये है कि शशि के आगे इस प्रकार से हम डबल लाइन बनाएंगे और यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? राधा लिख देंगे, क्योंकि इससे इसकी शादी हुई है। अभी हमें ये नहीं पता कि शशि आदमी है या फिर औरत है, ठीक है, तो अभी से ऐसे ही रहने दो। इसके बाद क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है शशि ने राधा से शादी की है जो कि श्री महाजन की बेटी है। क्लियर है? जो कि श्री महाजन की बेटी है। तो ये जो राधा है वो महाजन, मिस्टर महाजन की बेटी है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ महाजन और यहाँ पर हम रेक्टेंगुलर बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर श्री यानी कि आदमी की बात हो रही है, श्रीमती की बात होती तो यानी कि महिला की बात होती। यहाँ पर भी आप इंग्लिश में देख लेंगे, यहाँ पर मिस्टर की बात हो रही है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर महाजन जो है वो एक आदमी है, तो इसलिए शशि की शादी राधा से हुई है जो कि महाजन की बेटी है। क्लियर है? इसके बाद क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं दोबारा से, जो कि श्री महाजन की बेटी है जिसकी शादी रीता से हुई है। अब जो जिसकी है यानी कि यहाँ पर जो लिखा हुआ जिसकी शादी रीता से हुई है, उसका मतलब महाजन से है कि महाजन की शादी रीता से हुई है। अगर इंग्लिश में मैं बात करूँ तो यहाँ पर लिखा हुआ होगा मिस्टर महाजन हु इज मैरिड टू रीता। तो यहाँ पर मैं जोड़े के लिए, शादी के जोड़े के लिए या फिर मैरिड या कपल के लिए इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे और रीता होगी यहाँ पर। तो क्लियर सी बात है, रीता जो है वो एक आपकी फीमेल होगी। क्लियर है? क्योंकि महाजन आपके आदमी थे तो रीता आपकी फीमेल होगी, ठीक है। यहाँ पर क्वेश्चन बोला सोनू और रॉकी सुरेश और रीता की संतान है। यहाँ पर रीता देखिए कहीं आया है पहले से, जी यहाँ पर रीता आपका पहले से ही आया हुआ है। क्वेश्चन बोला कि सोनू और रॉकी जो है वो सुरेश और रीता की संतान है, यानी कि रीता का जो पति है उसका नाम सुरेश है और यहाँ पर रीता का पति कौन है? मिस्टर महाजन। तो यानी कि महाजन का जो नाम है वो क्या है मेरे भाई? सुरेश है।
क्लियर है। अब यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोनू और रॉकी जो है वो सुरेश और रीता की संतान है, तो इसलिए यहाँ पर जनरेशन बनाएंगे और यहाँ हम लिखेंगे क्या, एक सोनू। अब चूंकि दूसरा भाई या बहन है उसका, तो यहाँ पर हम लिख देंगे रॉकी। क्लियर है। इसके बाद क्वेश्चन बोला है उमा और सुधा जो है वो शशि और राधा की बेटियां हैं। तो शशि यहाँ पर है, शशि और राधा ये दोनों यहाँ पर है। इनकी बेटी कौन कौन है, उमा है और सुधा है। तो इस प्रकार से हम नीचे जनरेशन बनाएंगे। यहाँ हम लिखेंगे उमा, और चूंकि ये भाई बहन है दूसरा संबंध, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सुधा। क्लियर है। सो अभी इतना हमारे पास ये डायग्राम निकल कर आया है। अब इसको ही डायग्राम को लेकर हम आगे बढ़ेंगे और वहां पर हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो पहला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है वो ये है कि सोनू का उपनाम क्या होगा, यानी कि सरनेम क्या है सोनू का। अब देखिए यहाँ पर सोनू कहाँ पर लिखा हुआ है, पहले तो इस डायग्राम में आप ये देखिए सोनू यहाँ पर है और सोनू का जो बाप और जो माँ होंगी वही तो उसका सरनेम होगा। तो सोनू का जो बाप है वो सुरेश है और सुरेश का जो सरनेम है वो महाजन है। इसका मतलब ये है कि इस क्वेश्चन का जो पहला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए, वही इसका राइट आंसर है ना, एकदम आसान। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 हमसे बोल रहा है कि सुरेश का सुधा से क्या संबंध है, व्हाट इज रिलेशन ऑफ सुरेश टू सुधा। सुरेश का और सुधा का क्या संबंध है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे, सुरेश जो कि एक बाप होगा, उसकी एक बेटी है या बेटा है जो भी है, उसका नाम राधा है, और उसके भी एक बेटा या बेटी जिसका नाम सुधा है। इसका मतलब यह है कि ये पहली जनरेशन माँ या बाप वाली होगी और ये यहाँ पर दूसरी जनरेशन है जो कि दादा या दादी वाली होती है। अब यहाँ पर ऑप्शंस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भैया है, तो भैया हो नहीं सकता। यहाँ पर अंकल जी है तो वो भी नहीं हो सकते। यहाँ पर भांजी है तो वो भी नहीं हो सकती। यहाँ पर लिखा हुआ है ग्रैंडफादर, तो ग्रैंडफादर हो सकता है, लेकिन यहाँ पर और लिखा हुआ है मैटरनल ग्रैंडफादर, यानी कि नाना, यानी कि मम्मी के पापा। तो यानी क्लियर हो गया कि राधा जो है वो भी एक महिला है। तो क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन नंबर सी है कि सुरेश जो है वो सुधा के नाना है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे यहाँ पर बोल रहा है कि सुधा का आशा से क्या संबंध है। इस बार सुधा का संबंध आशा से पूछा गया। व्हाट इज द रिलेशन ऑफ सुधा टू आशा। तो यहाँ पर देखिए सुधा आपकी यहाँ पर लिखी हुई है और आशा कहाँ पर है आपकी, आशा यहाँ पर है। और हमने पिछले क्वेश्चन में क्या जाना था कि जो राधा है वो आपका फीमेल है, तो इसका मतलब क्या है कि शशि जो है वो आपका मेल है। क्लियर है। अब सुधा का संबंध आशा से पूछा गया, तो पहली जनरेशन शशि की तरफ जाएगी, यानी कि वो बाप होगा सुधा का, और बाप का जो भैया है या फिर जो बहन है वो आशा होगी। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन में सिस्टर तो हो नहीं सकती सुधा की, क्योंकि सिस्टर या फिर ब्रदर जो है वो उमा ही हो सकता है सिर्फ, तो ये ऑप्शन गलत है। बेटी भी नहीं हो सकती सुधा की, कोई चाची भी नहीं हो सकती है, तो बचा हुआ ऑप्शन जो है भांजी, वो ही इसका राइट आंसर होगा। यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यहाँ पर 8 पॉइंट हमारे क्वेश्चन में दिए गए हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 6 सदस्यों का एक परिवार है। दूसरा पॉइंट हमारे सदस्य जो है परिवार में वो है ए है, बी है, सी है, डी है, ई है और एफ है। ये 6 सदस्य है एक परिवार के। पॉइंट नंबर 3 हमारे यहाँ पर बोल रहा है ए और बी जो है वो विवाहित जोड़े हैं, यानी कि वो शादीशुदा जोड़े हैं। बी जो है वो महिला सदस्य है, यानी कि ए होगा आपका फिर मेल और बी जो होगा वो हो गया आपका फीमेल। जल्दी जल्दी हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए ए और बी जो हैं वो विवाहित जोड़े हैं, तो हमने यहाँ पर डबल इस प्रकार से लाइन बना दी। अब यहाँ पर लिखा भी हुआ कि बी जो है वो महिला सदस्य है, तो महिला के लिए हम यहाँ पर सर्कल बनाते हैं इस प्रकार से, और क्योंकि जो बचा हुआ ए है वो फिर पुरुष होगा, तो इसलिए हम यहाँ पर रेक्टेंगल में इसको लिख देते हैं। अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 4, वो हमसे कह रहा है बी एफ की बहू है। बी इज द डॉटर इन लॉ ऑफ एफ। बी जो है वो एफ की बहू है, तो क्लियर सी बात है ए जो है वो एफ का बेटा है। ए जो है वो एफ का बेटा है। अब इस ए की शादी बी से हुई है तभी तो वो एफ की बहू होगी ना, तो एफ का जो बेटा है वो ए है और ए की शादी बी से हुई है। क्लियर है यहाँ तक। आगे अगला जो पॉइंट है वो हमारे ये डी सी का इकलौता पुत्र है। डी इज द ओनली सन ऑफ सी। डी जो है वो इकलौता पुत्र है सी का। तो यहाँ पर डी और सी अभी हमें कुछ नहीं पता, तो अभी हम बस सीधे सीधे लिख देते हैं। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि जो डी है इस प्रकार से वो इकलौता पुत्र है। सन की यहाँ पर बात हो रही, तो यानी कि ये मेल हो गया, और वो किसका पुत्र है, वो इकलौता पुत्र है, सिर्फ एक ही पुत्र है, वो भी सी का। अब सी मेल है या फीमेल है वो अभी हमें नहीं पता है। अगले पॉइंट पे पॉइंट नंबर 6 हमारा बोल रहा है ई डी की बहन है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे पॉइंट नंबर 5 में हमसे बोल रहा था कि डी सी का इकलौता पुत्र है। यहाँ पर पुत्र की बात नहीं हो रही थी, पुत्र की बात हो रही थी, तो वो अभी तक हमारा क्वेश्चन सही है। अगला जो पॉइंट है यहाँ पर बहन की बात हो रही है, तो हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, तो भाई बहन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो यहाँ पर ई लिख देंगे हम, जो कि बहन होगी, तो इसलिए हम यहाँ पर सर्कल बना देंगे। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, पॉइंट नंबर 7, एफ का पति जीवित नहीं है, यानी कि ये एफ जो है इसका पति जीवित नहीं है, तो यानी कि ये महिला है इस प्रकार से। ठीक है। सो एफ का पति जीवित नहीं है। अगला जो पॉइंट है सी ए का भाई है। सी जो है वो ए का भाई है, तो भाई के लिए हम ये वाला, भाई बहन के लिए हम ये वाला सिंबल
यूज करते हैं। अब बस इसी ग्राफ को हमें उठा के लेके चलना है आगे के लिए और सभी क्वेश्चंस को हम एक एक करके सॉल्व करते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपका है एफ सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू सी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे जो एफ है वो ऊपर बैठा हुआ है और इस एफ का जो पुत्र है, जो बेटा है, वो ए है और यहां पर आपको दिख रहा है कि जो ए है वो सी का भाई है, तो सी भी जो है वो भी तो पुत्र या पुत्री होगा एफ का। तो सीधी सी बात हुई ना कि सी की जो है वो मां लगती है एफ, सी की क्या लगती है एफ, मां लगती है सीधे। तो यहां पर ऑप्शन है कहीं मां वाला, हाँ ऑप्शन नंबर बी जो है माता, मदर, वही इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम जान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पर बोला है ई सी से किस प्रकार संबंधित है, हाउ इज ई रिलेटेड टू सी। तो यहां पर ई देखिए कहां पर है, ई यहां पर है। अब वो किस प्रकार से सी से संबंधित है, सी की बेटी ई है, क्या है, बेटी है। तो यहां पर कहीं लिखा हुआ ऑप्शन नंबर डी बेटी डॉटर, यही इसका राइट आंसर होगा। सीधी सी बात है ना। तो बढ़ते हैं आगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हमसे बोल रहा है सी से बी का क्या संबंध है, हु इज सी टू बी। तो यहां पर देखिए सी आपको यहां पर लिखा हुआ है और बी आपको यहां पर लिखा हुआ है। तो सी का भाई जो है वो ए है और ए की जो पत्नी है वो बी है। तो सीधी सी बात है यहां पर बहन हुई यानी कि ब्रदर इन लॉ का रिश्ता बनेगा। सो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से यहां पर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है एफ जो है वो ए से किस प्रकार संबंध रखता है। तो यहां पर देखिए एफ आपका यहां पर है और ए इसका बेटा है, तो सीधी सी बात है वो माता है उसकी, तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वही इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे। ओके, सो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है, परिवार में कितने पुरुष हैं, हाउ मेनी मेल्स आर देयर इन द फैमिली। सो यहाँ पर अगर आप देखेंगे एक पुरुष ये हो गया, 2 पुरुष ये हो गए और जो एक और पुरुष है वो आपका सी है, क्योंकि सी भी एक लड़का था, वो ए का भाई था, तो यहाँ पर सी भी एक आपका आदमी हुआ। तो यहाँ पर आपका 3 जो है वो मेल होंगे। सो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर होगा। इसी प्रकार से परिवार में कितनी महिलाएं, हाउ मेनी फीमेल्स आर देयर इन द फैमिली। सो यहाँ पर देखेंगे एक आपका एफ है, 2 आपका बी है और ई आपका 3 है, यानी कि यहाँ पर भी महिलाएं भी आपकी 3 है, कि ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर है। बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है कि एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विनोद ने कहा है कि वह मेरी पत्नी की मां की इकलौती बेटी की बेटी है। फोटोग्राफ में विनोद लड़की से किस प्रकार संबंधित है। इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ फोटोग्राफ विनोद सेड शी इज द डॉटर ऑफ माय वाइफ्स मदर्स ओनली डॉटर, हाउ इज विनोद रिलेटेड टू द गर्ल इन द फोटोग्राफ। तो सबसे पहले यहाँ पर डबल कोट से जो क्वेश्चन आपका स्टार्ट हो रहा है वहां पे आपको दोबारा पढ़ना पड़ेगा। तो वह मेरी पत्नी की, किसकी पत्नी, विनोद की पत्नी। तो सबसे पहले यहाँ पर विनोद की पत्नी बनाना होगा, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप विनोद इस प्रकार से। तो विनोद यहाँ पर जो है वो आपका एक आदमी है और वो अपनी पत्नी से बात कर रहा है, तो यानी कि यहाँ पर कपल है। तो कपल जो है पत्नी या पत्नी का नाम अभी हमें नहीं पता, तो यहाँ पर हम लिख देंगे विनोद के लिए वाइफ लिख देते हैं, या फिर आप लिख सकते हैं विनोद्स वाइफ। अब वाइफ है, फीमेल है, तो आपको इस प्रकार से एक सर्कल बना देना होगा। तो यहाँ तक अभी आपका क्लियर होगा, वह मेरी पत्नी, यहाँ तक क्लियर हुआ, वह मेरी पत्नी की माँ, पत्नी की माँ यानी कि ऊपर आपका जनरेशन जाएगा इस प्रकार से, और पत्नी की माँ यहाँ पर हम लिख देते हैं माँ लिख देते हैं, फिर आप मदर भी लिख सकते हैं, ठीक है। माँ है, फीमेल है, तो आप इस प्रकार से सर्कल बना देंगे। तो वह मेरी पत्नी की माँ, यहाँ तक सही है। की इकलौती बेटी, तो पत्नी की माँ इस प्रकार से यहाँ पर पहुंचा। की इकलौती बेटी यानी कि एक ही बेटी है, तो यानी कि विनोद अपनी वाइफ के बारे में ही बात कर रहा है। सो वह मेरी पत्नी की माँ की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी कि वो उसकी भी बेटी है। यहां पर फोटोग्राफ में जिसकी बात कर रहा है विनोद, वो अपनी ही बेटी की बात कर रहा है। समझ रहे हो ना। विनोद क्या बोल रहा है कि वह मेरी पत्नी की मां की इकलौती बेटी की बेटी है, यानी कि विनोद की भी तो बेटी हुई वो। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि विनोद लड़की से किस प्रकार संबंधित है। तो भाई देखो विनोद जो है ना वो बाप है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है वही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 भी आपका पिछले वाले क्वेश्चन के तरीके से ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर इसको भी ले लिया। और कुछ ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में आते भी है। तो यहाँ पर क्वेश्चन बोला, एक तस्वीर की ओर इशारे करते हुए राम ने कहा है कि वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन की माँ है। तस्वीर में महिला राम के भाई से किस प्रकार संबंधित है। राम से नहीं, राम के भाई से पूछा गया है। सबसे पहले क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लीजिए। राम बोल रहा है कि वह मेरे भाई, तो यहां पर सबसे पहले भाई बनाना होगा राम का। तो मान लो यहां पर ये राम है इस प्रकार से, तो राम इस प्रकार से, अभी आप इसे आदमी मान लीजिए। राम के भाई की बात हो रही है, तो भाई के लिए और या बहन के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं। तो राम के भाई का नाम अभी हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं ब्रदर, या फिर आप हिंदी में भाई लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रदर लिख देता हूँ। अब चूंकि ये भी भाई है, तो ये भी आपका एक मेल होगा। तो वह मेरे भाई के बेटे, भाई का बेटा है कोई, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं सन, किसका, भाई का लड़का। तो क्योंकि ये लड़का है तो ये भी आपका मेल हुआ। सो वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी, तो बेटे का जो पत्नी होगी कोई यहाँ पर, तो ये वाला सिंबल आप यूज करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाइफ, किसकी वाइफ है वो, राम के भाई के बेटे की वाइफ हुई।
समझ रहे हो, वाइफ है तो सर्कल बना देंगे, फीमेल है वो, तो यहाँ पर वह मेरे भाई के बेटे की पत्नी की बहन, पत्नी की बहन, तो पत्नी की एक बहन भी है, तो उसके लिए आप यहाँ पर इस प्रकार से सिंबल बनाएंगे, यहाँ पर आप लिख देंगे सिस्टर, बहन। वह मेरी पत्नी की बहन की माँ, बहन की माँ यानी कि ये और ये, इन दोनों की माँ, समझ रहे हो ना। तो यहाँ पर आप इस प्रकार से लिखेंगे, इस पे यहाँ पर, और यहाँ लिख देंगे आप माँ। अब क्योंकि ये भी फीमेल है तो ये वाला आप एक सर्कल बना दीजिए। अब क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लीजिए, वह मेरे भाई, यानी कि वह, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं आपको, वह मेरे भाई के बेटे, इस प्रकार से बेटे की पत्नी, क्लियर है, पत्नी की बहन, क्लियर है, बहन की माँ है। इसके बाद क्वेश्चन बोला तस्वीर में महिला, तस्वीर में महिला यानी कि यहाँ पर ये तस्वीर है, इस तस्वीर की बात हो रही है, तस्वीर में महिला राम के भाई से, यानी कि यहाँ पर ये जो आपका भाई है राम के भाई से किस प्रकार संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर राम के भाई के बेटे की सास लगेगी वो, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है, सिस्टर लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, डॉटर इन लॉ लगेगी यानी बहू लगेगी, तो बिल्कुल नहीं लगेगी, यहाँ पर बेटी लगेगी, बिल्कुल नहीं लगेगी, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो वही इसका राइट आंसर है, इनमें से कोई नहीं। बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार आपके एग्जाम में मैंने खुद देखे हैं और आपने भी देखे होंगे, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी मुझे इस वीडियो में बताना बहुत जरूरी था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आज का क्वेश्चन लास्ट है हमारा। यहाँ पर लिखा हुआ है, यदि पी डॉलर सिंबल क्यू का अर्थ है, पी जो है वो क्यू का पिता है, साथ में पी हैज क्यू का अर्थ है कि पी जो है वो क्यू की माँ है, साथ में पी एस्ट्रिक यानी कि मल्टीप्लाई वाला सिंबल उसे बोलते हैं, सो पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब है कि पी जो है वो क्यू की बहन है, फिर क्यू, यहाँ तक देखिए आपका फुल स्टॉप लगा हुआ है, फिर क्यू एन हैज एल डॉलर पी एस्ट्रिक क्यू, यानी कि ये आपका क्वेश्चन हुआ में एन से किस प्रकार संबंधित है, क्यू एन से किस प्रकार संबंधित है, और रिलेशन बनाने का ये वाला ऑप्शन आपके लिए दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर इंग्लिश में पढ़ देता हूँ। इफ पी डॉलर क्यू मीन्स पी इज द फादर ऑफ क्यू, पी हैज क्यू मीन्स पी इज द मदर ऑफ क्यू, पी एस्ट्रिक क्यू मीन्स पी इज द सिस्टर ऑफ क्यू, देन हाउ इज क्यू रिलेटेड टू एन इन एन हैज एल डॉलर पी एस्ट्रिक क्यू। सॉल्व कर लेते हैं, बहुत सिंपल तरीके से होने वाला है। सबसे पहले देखिए एन हैज एल को आप लीजिए, एन हैज एल को आप लीजिए, तो यहाँ पर देखिए हैज वाला कहीं क्वेश्चन यूज हो रहा है, देखिए यहाँ पर हो रहा है पी हैज क्यू का मतलब क्या था कि पी जो है वो क्यू की माँ है, तो इस प्रकार से एन जो है वो एल की माँ है, तो यहाँ पर लिख दीजिए आप इस प्रकार से एन बना दीजिए, क्योंकि ये माँ होगी तो ये फीमेल होगी, और किसकी माँ होगी, ये एल की माँ होगी, क्लियर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए एल डॉलर साइन पी, एल डॉलर पी, तो यहाँ पर देखिए कहीं लिखा हुआ है, देखिए पी डॉलर क्यू लिखा हुआ है, जिसका मतलब होता था पी जो है वो क्यू का पिता है, इसी प्रकार से एल जो है वो पी का पिता है यानी कि वो मेल है, और किसका पिता है, वो पी का पिता है, क्लियर है ना। इसके बाद यहाँ पर देखिए अगला क्या है लाइन, अगली ये लाइन है आपकी पी एस्ट्रिक क्यू, पी एस्ट्रिक क्यू, पी मल्टीप्लाई क्यू, तो यहाँ पर देखिए पी मल्टीप्लाई क्यू का मतलब क्या होता था कि पी जो है वो क्यू की बहन है, तो यहाँ पर भी पी जो है वो क्यू की बहन है, तो यानी कि ये वाली बहन है। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि क्यू जो है वो किस प्रकार रिलेट करता है एन से, तो यहां पर देखिए एन जो है वो एल का बाप है, इसी प्रकार से यहां पर दो जनरेशन की बात हो रही है, पहली जनरेशन तो ये होगी एल और क्यू वाली, दूसरी जनरेशन एन और एल वाली, यानी कि बाप और बाप की मां। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका यहां पर बता रहा है। अब क्यू जो है वो एन के लिए या तो ग्रैंड सन हो सकता है, सन यानी कि पोता हो सकता है, या फिर ग्रैंड डॉटर हो सकता है, समझ रहे हो ना, ग्रैंड डॉटर यानी कि पोती हो सकती है। लेकिन यहाँ पर अभी हमें ये नहीं पता कि जो क्यू है वो फीमेल है या मेल है, अगर वो पता होता तो आंसर हमारा एक होता। तो अभी क्वेश्चन का जो आंसर होना चाहिए वो या तो ग्रैंडसन होना चाहिए या फिर ग्रैंड डॉटर होना चाहिए, ये दोनों चीज एक साथ लिखी होनी चाहिए। सो ऑप्शन में पोता है तो भैया पता नहीं, पोती भी हो सकती है, यहाँ पर लिखा हुआ पोती है, हो सकता है भैया पोता भी हो, यहाँ पर लिखा हुआ भांजा तो भैया बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ डेटा जो है वो अपर्याप्त है, और ये बात सही है क्योंकि हमें नहीं पता कि क्यू आपका मेल है या फीमेल है, तो ऑप्शन नंबर डी जो है वही इसका राइट आंसर है। और आज की वीडियो को सिर्फ यहीं पर रहने देते हैं, हम आपके लिए ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हमेशा लेके आते रहते हैं, उनको आसानी से समझाते हैं। आई होप आपको ये वाली वीडियो पसंद आई होगी। बस करना कुछ नहीं होता भैया, फ्री है, लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और सब्सक्राइब के बराबर में जो घंटी है ना उस पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक करना बहुत जरूरी है, फ्री है, कोई पैसा नहीं है। उससे ये होगा कि अगली वीडियो जब भी अपलोड होगी ना तो आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा मोबाइल के ऊपर, ताकि आप उस पर क्लिक करके टाइम पर वीडियो को देख सके। तो प्लीज ऐसा कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।